जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। और दोस्तों, प्रश्न को शुरू करने से पहले आप लोग अपना कमेंट में आंसर बताते चलिएगा, ताकि दोस्तों पता चल सके कि आपकी तैयारी अब तक कितनी हुई है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है? तो दोस्तों, आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त काल को स्वर्ण युग किस विद्वान ने कहा है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विंसेंट स्मिथ ने कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1526 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गिरनार शिलालेख किसके शासनकाल में संबंधित है? दोस्तों, गिरनार शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक के शासनकाल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो दोस्तों, आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरा। दोस्तों, हीरा जो है सबसे कठोर खनिज है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों, आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदिरा गांधी को कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? दोस्तों, शून्य की खोज किसने की थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मगुप्त ने की थी। दोस्तों, शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभाव किसका है? दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CO2 को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड से संबंधित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहला भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों, आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदर टेरेसा। दोस्तों, मदर टेरेसा आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी विद्वान कौन था? तो दोस्तों, आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौटिल्य। दोस्तों, कौटिल्य आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? तो दोस्तों, आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1975 में प्रक्षेपित हुआ था। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मराठा और अहमद शाह और अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस धातु को फूल्स गोल्ड कहा जाता है? दोस्तों, किस धातु को फूल्स गोल्ड कहा जाता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाइराइट्स को फुल गोल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए ओ ह्यूमर ने की थी। दोस्तों ए ओ ह्यूम्स ने की थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1757 में। दोस्तों 1757 आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में हुआ था। दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहारा रेगिस्तान। दोस्तों सहारा रेगिस्तान आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्क्स ने लिखे थे। दोस्तों मार्क्स आपसे सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दोस्तों दुनिया का छत किसे कहा जाता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पामीर पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। दोस्तों पामीर पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल को कहा जाता है। आपका केरल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सर्वोच्च सैन्य सामान्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च सैन्य सामान्य कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परमवीर चक्र। दोस्तों परमवीर चक्र आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा वेद किस भाषा में रचित है? दोस्तों वेद किस भाषा में रचित है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत भाषा में रचित है। दोस्तों वेद जो है वो संस्कृत भाषा में रचित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 3 में वर्णित है या उद्घृत है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य पूर्ण रूप से साक्षर बना? दोस्तों भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य पूर्ण रूप से साक्षर बना? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। दोस्तों केरल आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? दोस्तों प्रोटीन का निर्माण जो है अमीनो अम्ल से होता है। दोस्तों अमीनो अम्ल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रबरदाई। दोस्तों चंद्रबरदाई आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों मेघदूत के लेखक कौन थे? दोस्तों मेघदूत के लेखक कौन थे? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालिदास। दोस्तों मेघदूत के लेखक हो जाएंगे कालिदास। अगला प्रश्न है दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA का गठन किसने किया था? दोस्तों INA का गठन किसने किया था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहन सिंह ने। दोस्तों मोहन सिंह आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है अल्लावेला चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों अल्लावेला चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों राजस्थान आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिन लिथगो। दोस्तों लिन लिथगो उस समय का वायसराय था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है
कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। दोस्तों गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है ब्लड बैंक की खोज किसने की थी? दोस्तों ब्लड बैंक की खोज किसने की थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैंडस्टाइनर ने की थी। दोस्तों लैंडस्टाइनर आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? दोस्तों किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिम कार्बेट। दोस्तों जिम कार्बेट आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। दोस्तों जिम कार्बेट आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन है? दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नवरत्न किस सम्राट के दरबार में थे? दोस्तों नवरत्न किस सम्राट के दरबार में थे? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर के दरबार में थे। दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1935 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? दोस्तों शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फरीद खान। दोस्तों फरीद खान आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डंकिन डोनट्स और डोमिनोज का उद्गम किस देश में है? दोस्तों डंकिन डोनट्स और डोमिनोज का उद्गम किस देश में है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका में। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।